अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब हम झुक के कोई वज़न उठाते हैं, कोई पानी की बोतल लगाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें झुक के थोड़ी सी चीज़ उठाना पड़ जाती है, तो उसके बाद हमारी कमर में दर्द शुरू हो जाती है, कई दफ़ा शदीद दर्द आ जाती है। उसकी वजह क्या होती है? इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब झुक के वज़न उठाते हैं तो उसके बाद डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि झुक के जो हम वज़न उठाते हैं उसके बाद जो कमर दर्द आती है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बैक पेन के काजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं। झुक के जो लोग वज़न उठाते हैं उसके नंबर 1 काज की बात की जाए तो है राउंडेड शोल्डर। जैसे फ़र्क है, आप हमने देखा है कि आपको कहा जाए कि वज़न उठाएं तो यूजुअली लोग इस तरह से राउंडेड शोल्डर होते हैं और सिंपली झुक जाते हैं, उनकी बैक के अंदर कोई आर्च नहीं होती और वो आराम से वज़न उठाते हैं। जब ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़न उठाया जाता है तो यूजुअली क्योंकि हमारी बैक के अंदर आर्च नहीं है, लॉर्डोसिस नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी बैक के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ होता है, मसल ज़्यादा स्ट्रेन ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बैक के अंदर दर्द आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 काज की बात की जाए तो वज़न उठाने की जो टेक्निक है वही गलत होती है। नॉर्मली आपसे कहा जाता है वज़न उठाएं, तो वज़न उठाते हुए कई दफ़ा हमने ये देखा है कि जब आप वज़न उठा रहे होते हैं तो आप अपनी बैक से ज़ोर लगा रहे होते हैं, यानी कि हम अपनी जो बैक को है एज ए क्रेन यूज़ कर रहे होते हैं। जब बैक को हम एज ए क्रेन यूज़ करते हैं तो हमारी बैक के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, इसलिए नॉर्मली हम इनकरेज करते हैं कि करेक्ट टेक्निक के साथ वेट उठाएं, तो उससे आप अपनी इस तरह की बैक पेन से बच सकते हैं। वीडियो के हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम झुक के कोई वज़न उठाते हैं तो हमारी जो डिस्क है वो क्यों प्रोलैप्स हो जाती है, उसमें बल्ज क्यों हो जाता है। ये ध्यान रखिए कि जब हम खड़े होते हैं, जैसे फर्स्ट करिए हमारे पास मॉडल है, खड़े हैं, इस वक्त इनकी जो डिस्क है उसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है वो 100 kg का है। अगर इन्हें कोई वज़न नहीं उठाया और वैसे ही झुकते हैं तो उस वक्त जो इनका प्रेशर होगा वो 150 kg का होगा। अगर ये झुक के कोई चीज़ उठाएंगे, जैसे फर्क ये वेट उठाते हैं, इस वक्त इनका जो प्रेशर होगा डिस्क के ऊपर वो 220 kg का होगा। तो इस तरीके से अगर आप झुक के और आपका पॉस्चर भी ख़राब है, गलत एंगल में वेट उठा रहे हैं, तो उस सूरत में आपके डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ध्यान में रखिए कि सिटिंग के दौरान भी हमने कॉमनली देखा है कि जिम के अंदर लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, झुक के कोई वज़न उठाते हैं, उसके बाद वो कंप्लेन करते हैं कि हमारी बैक में शदीद दर्द शुरू हो गई है, हमारी डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज हो जाती है। उसकी एक बड़ी वजह हमने जो देखी है कि हमें इस कंसेप्ट को समझना चाहिए कि जब हम सिटिंग करते हैं, जैसे फ़र्क है ये बैठे हुए हैं, तो इस वक्त इनकी जो डिस्क के ऊपर जो प्रेशर है वो 140 kg का है। जब ये सिंपल ये झुकेंगे, थोड़ा झुक के दिखाइए, सिंपल अभी झुकेंगे, वेट नहीं उठाएंगे, झुकेंगे, इस वक्त इनका जो प्रेशर आ रहा है वो 185 kg का है। और अगर फर्स्ट झुक के जब ये वज़न उठाएंगे तो उस वक्त मैक्सिमम प्रेशर जो है वो हमारी डिस्क पे ऊपर बिल्ड हो रहा होगा और वो जो प्रेशर वो 275 kg का है। अगर हमने गलत एंगल में झुक के वेट उठा लिया है तो उसके बाद हमारे डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा हमारी एडवाइस होती है कि जो लोग जिम करते हैं उनको वेट उठाते हुए, खासकर बैठ के वेट उठाते हुए ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए ताकि वो डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज से बच सके। नंबर 1 जो रीज़न होती है कि हमारी जो बैक पेन निकलती है वो बैड पॉस्चर होता है, राउंडेड पॉस्चर होता है। जब हम उस पॉस्चर में वेट उठाते हैं तो हमारी बैक पेन निकल आती है और हमारी टेक्निक जो है वेट उठाने की गलत होती है। तो हम नॉर्मली अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि सबसे पहले अपने शोल्डर को वाइड करें, इनके राउंडेड शोल्डर को पीछे लाएं, फिर अपनी जो आर्च है आपने फील करें कि यहाँ पे मेरा एक सी शेप आर्च बन चुकी है, यहाँ पे वो बेसिकली जो पॉस्चर वो लॉर्डोटिक बन चुका है। उसके बाद आप अपने वेट जिस चीज़ को उठाना है, ज़मीन से उठाना चाहते हैं, तो उसमें अपने पाँव को, फीट को वाइड करें और उसके बाद आप स्क्वाटिंग पोजीशन के अंदर नीचे जाएं। आप दोनों हाथों से प्रॉपर ग्रिप करें, बॉडी के जो है करीब लाएं और अपने लेग्स के वेट से, अपने नीज के ज़ोर से, अपने लेग मसल को यूज़ करते हुए आप वेट उठाते हैं, तो उससे आपकी बैक पेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ऑन एवरेज हमने कोई चीज़ उठानी है, तो ये देखिए ये नॉर्मली ये चीज़ सामने पड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह झुक के उसको उठा लेंगे। अब हमारी जो बैक है वो एज ए क्रेन की तरह काम करेगी और जिसमें नुकसान क्या होगा कि हमारी जो बैक के ऊपर पेन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो सही टेक्निक जैसे हमने पहले परफॉर्म की कि आपने कोई चीज़ उठानी है, आपने अपने फीट को वाइड करें, अपने पाँव के वज़न से उठाएं और अगर आपने कोई चीज़ नीचे भी रखनी है तो इसी तरीके से आपने नीचे रखनी है। तो वेट उठाने का और वेट रखने का जो सही तरीका ये है कि अपने लेग्स को यूज़ करें। जो लोग लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं एज ए ड्राइवर या मतलब जो स्पेशली ट्रक के ड्राइवर होते हैं,
नॉर्मली जब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं तो वो पीछे गाड़ी की डिक्की से या वहाँ से वेट उठाते हैं तो अक्सर उनकी बैक में दर्द निकल आती है। हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि आप कोशिश ये करें कि जब आपने लेट से लाहौर से सियालकोट, लाहौर से इस्लामाबाद का ट्रैवल किया है तो जाते ही वेट ना निकालें। सबसे पहले आप 5-10 मिनट की वॉक कर लें, उसके बाद आप अपनी बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइज 10 से 15 दफ़ा करें। उसके बाद जब उन्हें वेट उठाना है तो कोशिश करें कि वेट के जितना करीब होंगे अपनी बॉडी के करीब लाएं, उसके बाद वेट को उठा कर रखें। हमने ये देखा है कि अगर आप ये सिंपल टिप्स को फॉलो करते हैं तो उससे आपकी बैक पेन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बैक पेन से बचने के लिए नंबर 2 टिप जो हम अपने पेशेंट को देते हैं कि जब आप सुबह सो के उठते हैं, हमने अक्सर देखा है कि सुबह उठते सारे लोग झुक के कोई वज़न उठा लेते हैं, उसके बाद उनकी बैक में पेन आ जाती है। हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि अगर आप पहले हाफ मीन कि सुबह मॉर्निंग से लेकर 12 बजे तक झुक के कोई वज़न उठाने से बच सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपकी जो डिस्क होती हैं उनमें अभी पानी बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा हाइड्रेटेड होती हैं और वहाँ पे डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज होने के चांसेस वैसे ही ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी बहुत ही मजबूरी है कि आपने सुबह उठ के वेट उठाना है तो पहले थोड़ी सी वॉक कर लें और 10 से 15 दफ़ा आप अपनी बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करें, और जो आपने वेट उठा रहे हैं, वेट उठाया है आपने रखा है, उसके बाद फिर 10 से 15 दफ़ा अपनी बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करें, क्योंकि झुक के जब हम वज़न उठाते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस या जो हमारा स्ट्रेच होता है वो हमारी बैक मसल पे पड़ होता है, और यूँ ही हम अपनी बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करते हैं तो उससे वो स्ट्रेस काफ़ी रिलीज़ हो जाता है। हमने ये देखा है कि अगर आप ये सिंपल टिप को फॉलो करें तो आप अपनी इस तरह की बैक पेन से भी बच सकते हैं। वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको बताना चलूँ कि अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स या वैसे बैक पेन है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए आपको एक्सरसाइजेज की ज़रूरत है, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ इस टॉपिक के ऊपर पड़ी हुई हैं। आप उन टॉपिक्स पे जाके उन वीडियोज़ को देख के आप अपनी बैक पेन के लिए एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि बैक पेन के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।